हेलो स्टूडेंट, तो मैं आ गया हूँ लेकर के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए बहुत सारी थ्योरीज धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब आयनिक बॉन्ड अपना बन गया, मतलब उस पर रिसर्च हो चुका था, उसके बाद कई थ्योरीज आना स्टार्ट हुई जो कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए थी। इस चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। जैसे कि आपका स्टार्ट होगा लुईस थ्योरी, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद होगा बेस्पर थ्योरी यानी BSEPR थ्योरी, उसके बाद होगा MOT थ्योरी। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आएंगी और काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी। तो हम लोग आज बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ये कैसे स्टार्ट हुआ और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये सब सीखेंगे एक एक करके। तो देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था, बेसिकली सबसे पहले हम लुईस सिंबल की बात करेंगे। लुईस सिंबल, देखो इसमें दो लोग थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बड़ा फेमस हुआ, एक लोग और थे, उनका नाम था कौशल। ठीक है, तो कौशल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो लुईस सिंबल क्या होता है, बेसिकली जैसे कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, इसका जैसे एटॉमिक नंबर सोडियम का मान लेते हैं, कितना होता है, तो 11 होता है। तो इसका अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 281। अब यहाँ पे 1 जो होता है ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि सोडियम के हम साइड में डॉट करके लगा देंगे। ये होता है लुईस डॉट सिंबल। अब ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे, उसका लुईस डॉट सिंबल हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन का बनाएंगे, कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 17। ये हो जाएगा 287। तो 7 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसके किनारे किनारे हम 7 लगा देंगे। कितना हो गया, 4, 5, 6 और 7। तो ये कहलाएगा लुईस डॉट सिंबल। ऐसे ही किनारे हम बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो कहलाएगा लुईस डॉट सिंबल। तो लुईस डॉट सिंबल हम आराम से कर लेंगे। अब इनका जो मेन रूल था, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि हर एलिमेंट, हर एटम ये चाहते हैं कि उनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, जिससे वो स्टेबल हो जाएंगे। मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहता था। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल भी स्टार्ट होता है इसी से। ये हो गया बेसिकली, इसी को ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। अब कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे शेयरिंग होती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कोवेलेंट वाली बात होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन आया। अब ये हाइड्रोजन क्या है, इसके पास मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में शेयरिंग करके और अपना क्या होगा, डुप्लेट पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 रूल आएंगे, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट। या तो हर एलिमेंट चाहेगा उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, या तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो बेसिकली ऑक्टेट फेमस है। बाकी यहाँ पे मोनोवैलेंट के लिए अपने पास, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये डुप्लेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने इससे शेयर कर लिया, उसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है। इसमें जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ये खास बात है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब मेन बात आती है कि स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे शेयरिंग वगैरह होती है। तो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझा रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो अपने पास कोई एक O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल कैसे बना, ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, ठीक है, क्योंकि नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2, 6, यानी इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे उसको मैंने डिनोट कर दिया। फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बैलेंस सेल में डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अब ये अपना आउटलेट पूरा करना चाहता है, तो इसके साथ शेयरिंग कर लिया अगर ये, ठीक, यहाँ से शेयरिंग करके बना लिया अपना, ये शेयरिंग कर लेगा इसके साथ। अब इसके पास 6 थे, एक और आ गया, 7 हो गया। और यहाँ अगर ये शेयरिंग कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ से ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। जस्ट अगर आप देखोगे दूसरे वाले ऑप्शन को, तो इसका भी शेयरिंग के साथ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इन दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया शेयरिंग करके। ठीक है, तो इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो मान लेते हैं ये पहला वाला मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे अगर बात करते हो आप N2 की, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कन्फिग्रेशन करोगे तो 2, 5, यानी इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इस नाइट्रोजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 तो है ही इसके पास। तो यहाँ से अगर ये शेयरिंग कर ले इसके साथ, देखो यहाँ पे इसके साथ अगर शेयरिंग कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इसके पास 5 ऑलरेडी थे, 3 इसने यहाँ से शेयरिंग कर ली, तो इसका ऑक्टेट यहाँ से देखो पूरा हो गया। जस्ट ये नाइट्रोजन, दूसरा वाला नाइट्रोजन,
ये भी शेयरिंग कर रहा है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देखो यहाँ से इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो इन दोनों ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कहानी स्टार्ट हुई लुईस डॉट से। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसी तरह से स्टार्ट हुआ। इसमें कई पॉइंट आएंगे, वो हम समझते जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, समझ लो CO3 2 माइनस का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो स्टेप 1 में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको निकालना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपको यहाँ पे जितने भी एटम दिख रहे हैं सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो यहाँ पे कार्बन का है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, तो 2,4। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 8, तो ये हो जाएगा 2,6 यानी इसका आ गया 6। बट है कितने एलिमेंट 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यहाँ पे चार्ज ध्यान रखोगे कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो आपको यहाँ ऐड करना है उतना ही चार्ज, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है, हमने 2 प्लस कर दिया। तो टोटल कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे देखोगे 4, 18 और 2, 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया। अब दूसरा स्टेप आपको यहाँ लेना है, स्टेप 2, जिसमें आपको निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम डिसाइड करना होगा, जिसके लिए अभी मैं रूल बता दूंगा कि कैसे डिसाइड करोगे। तो पहले आपको सेंट्रल एटम डिसाइड, मान लो मैं डिसाइड कर दिया मैंने कि एक कार्बन है, तो जो सेंट्रल एटम है वो बीच में रहेगा, बाकी किनारे वाले एटम उसको कॉर्नर पे ऐसे लगा दोगे, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आप बना लोगे अपनी साइड से। तो इसमें मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जितने बॉन्ड है उस बॉन्ड का 2 गुना कर दो, तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड है तो 6 हो गए। ठीक है, तो मैंने 2 × 3 कर दिया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब स्टेप 3 पे आपको क्या करना है, स्टेप 3 पे आपको बैलेंस में से बॉन्ड पेयर को माइनस करना है। तो बैलेंस कितना है 24, तो यहाँ से हमने निकाल लिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 24 में से मैंने 6 माइनस कर दिया, आ गया 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन से आपको किनारे वाले एलिमेंट को सेटिस्फाई करवाना है, ये जो किनारे पे लगे हैं इनको दे करके ऑक्टेट पूरा करना है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ से 6 इसको दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको दे दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 6 इसको दे दिया, 1 2 3 4 5 6, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, बचा सेंट्रल एटम। अब तुम्हें सेंट्रल एटम को ध्यान रखना है कि वो उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, तो उसका ऑक्टेट पूरा करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि कार्बन का कितना है 6 कंप्लीट है इसके पास, तो हम किसी भी एक ऑक्सीजन से यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, तो देखिए उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया शेयरिंग से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ये बन चुका है। अब बचेगा आपके पास चार्ज देने को। ठीक है, तो चार्ज कैसे दोगे, क्योंकि वहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला आएगा जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला है Bl माइनस B/2, मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इस पे चेक करें, एक एक एटम पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना होता है। इसको एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 और एटम नंबर 3 मान करके इसको सॉल्व कर लो। मान लो इसको निकालना है फर्स्ट पे चार्ज है कि नहीं, तो पहले इसका बैलेंस कितना होता है ऑक्सीजन का 6, लोन पेयर्स आपको आप दिख रहे हैं कितने 6, माइनस बॉन्ड कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, देखो 6 से 6 चला गया, और यहाँ से 2 × 2 यानी कि -1 बचा, यानी इस वाले पे -1 चार्ज है। सेम ऐसा ही ये भी है, तो इस पर भी -1 चार्ज हो जाएगा। सही है, इस पे निकालोगे अगर तो चार्ज नहीं आएगा, कैसे, देखो यहाँ से Bl और B/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का 6, लोन पे कितना दिख रहा है 4, माइनस बॉन्ड दिख रहा है कितना 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। ठीक है, तो 4/2 सॉल्व कर दोगे इसको, तो 6 - 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया 2, यहाँ से आ गया 6, 4 माइनस माइनस प्लस होता है, हो गया 6 = 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ठीक है, और ये स्टेप ध्यान रखोगे, इस स्टेप से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, अब सपोज दैट आपको बनाना है स्ट्रक्चर SO3 का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ निकालना है B यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 6, बैलेंस कितना है 6, इसका 6 होता है, तो 6 × 3 = 18 हो गया, तो कितना आ गया 24, वापस से 24 आ गया। फिर निकालोगे बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कैसे निकलता है, सेंट्रल एटम डिसाइड करोगे, सेंट्रल एटम को रखोगे बीच में, ये हो गया सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन 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 लगा दोगे साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड अपनी तरफ से बना दोगे। ठीक, तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 3 बॉन्ड है, तो 2 × 3 यानी आ जाएगा 6, लोन पेयर कितना आएगा
बैलेंस में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 24 से 6 दिया बचा 18, सेम वही। अब 18 से आपको क्या करना है, किनारे वाले को सेटिस्फाई कराना है। तो मैंने इसको दे दिया 6, इसको भी दे दिया 6 और इसको भी दे दिया 6, ठीक है। ये हो गए इसके ऑक्टेट पूरे सबके, बचा सल्फर। अब देखो यहाँ एक बात और जनरेट होगी जो कि है कोवेलेंसी वाली बात, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कोवेलेंसी जो सेंट्रल एटम की है वो कोवेलेंसी होती है। कोवेलेंसी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा हो, यानी कि ये होना चाहिए मैक्सिमम कोवेलेंसी में, मैक्सिमम कोवेलेंसी, तभी वो स्टेबल रहेगा। तो सल्फर की जो कोवेलेंसी है वो होती है 2, 4, 6। अभी मैं लिस्ट लिखवा दूंगा कोवेलेंसी की, ये आप देख लोगे, ठीक है। 2, 4, 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 6, मतलब ये अपने या तो 6 बॉन्ड में रहना चाहेगा या तो 4 में या तो 2 में, है ना, इस तरह से होना चाहिए। तो इसके बॉन्ड अब दिख रहे हैं साफ साफ कितने 3, तो इसके इस कोवेलेंसी वाली लिस्ट में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब कोवेलेंसी कितनी हो गई 4। तो अब ये मैक्सिमम में जाना चाहता है तो क्या करते हैं, यहाँ से उठा के 2 हटा के एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, 5 हो गया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के 2 बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। तो अब देखो इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो गई। अब खास बात यही आती है ना कि अब ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं अलग से लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम ने ब्रेक कर दिया है, मतलब जो ऑक्टेट टूल है उसको उसने तोड़ दिया है। कैसे? क्योंकि इनका कहना होता है कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। देखो किनारे वालों के तो ऑक्टेट पूरे हैं, पर जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर 6 बॉन्ड हो गए तो इसके पास कितना हो जाएगा 2 × 6 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑक्टेट टूल से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक भी थे, वो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका यही है ना, यहाँ पे आप समझते जाओगे। चलो एक दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। सपोज दैट आपको बनाना है NO3 1- का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना आ जाएगा 2, 5, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 5। इसका हो जाएगा कितना 18 और एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से हो जाएगा 24, सही है। फिर निकालोगे बॉन्ड पेयर, कैसे निकालोगे, इसको बीच में कर दोगे जो लिस्ट में है और बाकी एटम को किनारे किनारे लगा दोगे, बीच में बनाओगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड पर कितना आ जाएंगे 3 बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 कितना आ गया 6। लोन पेयर कितना आ जाएगा, बॉन्ड में से बैलेंस में से लोन पेयर को माइनस कर दोगे, आ जाएगा 18। सिमिलर भाई, तो हम क्या कर देंगे सबको 6 दे देंगे, ठीक है। ये दे दिया 6 इसको दे दिया, ठीक है, और 6 इसको दे देंगे, ठीक है। सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। नाइट्रोजन बचा तो इसमें से किसी से एक हम 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। रही बात फॉर्मल चार्ज की, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे, या तो माइनस चार्ज इस पे आएगा या तो इस पे आएगा, ठीक है। ये फार्मूला लगा दोगे फॉर्मल चार्ज के लिए, क्या फार्मूला था BLB/2, ठीक, यहाँ से पता कर लोगे, ठीक है, निकाल सकते हो चार्ज। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। चलो एक दो कंपाउंड और ले लेते हैं, फेमस कंपाउंड। देखो यहाँ पे आएगा, एक आता है SO4 2- सल्फेट आयन। तो सबसे पहले निकालोगे क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा सल्फर का 6, इसका 6 होता है तो 6 × 24 यानी कि 24, 2 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 32, टोटल 32 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब निकालोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे, सल्फर को कर दोगे बीच में, ऑक्सीजन 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 चारों साइड लगा दोगे, बीच में बनाओगे सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या काम करोगे, यहाँ से निकालोगे बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए 4, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 8, ठीक है। अब निकालोगे लोन पेयर, कैसे निकालोगे, बैलेंस में से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर को माइनस करके, तो 32 से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 24, ठीक। अब इससे हमें कॉर्नर आइटम को सेटिस्फाई करवाना है, तो कॉर्नर आइटम को कितना दे दिया 6 दे दिया जाए। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। विजिबल है बेटा, विजिबल है एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। अब क्या करना है, हमें इसकी कोवेलेंसी पे ध्यान देना है। देखो इसका ऑक्टेट तो पूरा है, बट ये अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है। क्या कोवेलेंसी 2 4 6, मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है 6। यहाँ से क्या काम करोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ कर दोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ कर दो, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसका 6 हो गया, नहीं 8 नहीं बना देना, यहाँ से हटा दोगे क्योंकि 6 ही तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 ही तक है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बाकी चार्ज देना है आपको, तो चार्ज यहाँ से क्या लगा दोगे, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है।
मान लो यहाँ पे हमें देखना, वैसे माइनस चार्ज इस पर एक आएगा और एक माइनस चार्ज इस पर आएगा, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस बॉन्ड लोन पेयर माइनस b/2 बॉन्ड पेयर अपॉन 2। ठीक, मान लो इस पर हम चार्ज निकाल के दिखा देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये वही सेम चीज़ हुआ ना। देखो यहाँ पे बैलेंस कितना है 6, लोन पेयर साफ साफ दिखना है 6, बॉन्ड एक ही है तो हो जाएगा 2/2। देखो बॉन्ड पेयर नहीं लेना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेना है, तो एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया हमने। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, और ये 2 × 2 -1 चार्ज आ गया। तो ये -1 चार्ज अगर इस पर आ रहा है तो इस पर -1 आएगा, इन दोनों पे चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, पीछे आप निकाल चुके हो, सीख चुके हो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होता है। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। आगे बढ़े बेटा, चलो एक मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करें। SO3 2 बनाओ फटाफट बनाओ, चलो ट्राई करो, कोशिश करो, फिर बताते हैं। बन गया? बन गया बेटा सबका? चलो बताया जाए। देखो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, यहाँ पे पहले निकालोगे बैलेंस। कैसे निकालोगे, देखो इसका हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 लिख लो। ऑक्सीजन का 6 होता है, पर 3 एटम है तो कितना हो जाएगा 18। अब 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा 18 6 24 2 26। अब निकालोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कैसे होगा, बीच में आप बनाओगे S और एक O इस साइड, एक O इस साइड, एक O इस साइड। ठीक, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड खींच लोगे, 1 2 3, कितने हो गए 3 6, यानी कि 2 × 3 6 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, बैलेंस से बॉन्ड माइनस कर देंगे तो 26 से 6 चला गया, बचा 20। इसमें कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। 20 बचा, अभी 20 से हमें क्या करना है, कॉर्नर को सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाया जाए तो देखो यहाँ से हो जाएगा कितना, 6 इसको दे दिया मान लो हमने। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दे रहा हूँ, 3 6। ठीक, 6 इसको दे देते हैं, 6 इसको दे देते हैं। ठीक, तो 18 तो हो गए, इसका कॉर्नर वाले सेटिस्फाई हो गए। अब बचा हुआ जो होता है इलेक्ट्रॉन वो हमें सेंट्रल को देना होता है, तो 2 इसको जाएंगे, इसके पास लोन पेयर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कोवेलेंसी की, क्योंकि सल्फर की कोवेलेंसी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होता है 2 4 और 6, तो इसकी कोवेलेंसी 6 होती है। तो क्या करें, यहाँ पे तो 3 बॉन्ड है, तो क्या किया जाए, तो यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं और यहाँ पे बॉन्ड बना देना है। कितने बॉन्ड बन गए, 4 बन गए। तो क्या इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो गई? तो अभी आपको लगता होगा कि 6 हम बना सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से एक यहाँ बना दें, एक यहाँ बना दें। तो देखिए यहाँ पे एक रूल होगा कि बॉन्ड जो होते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंसी जो काउंट करने के तरीका होता है ना, काउंटिंग कोवेलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्या करना होगा कि बॉन्ड जो बनाए हैं वो भी, और साथ में जो लोन पेयर है उनको एक बॉन्ड मानना होगा आपको। तो इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। देखो 4 तो बॉन्ड बने हैं, प्लस यहाँ पे 1 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉन्ड मानेंगे, तो 4 ये हो गए, 2 6। इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ये अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ से आपको हटा करके यहाँ बॉन्ड बना देना, यहाँ से हटा के बॉन्ड, ये गलत हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। कोवेलेंसी लोन पेयर को काउंट करके दिया जाता है। क्लियर है? ये सारी बातें हो गई इसमें। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब इसमें खास बात ये आती है कि रूल्स क्या है, रूल्स क्या क्या निकल के आए, तो मैंने ऐसे रैंडमली बनाना बता दिया आपको। रूल ध्यान रखोगे कि आपको रूल 1 में बता दूं। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे रूल 2 ड्रा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो रूल नंबर 1 ये होगा कि हमें सेंट्रल एटम किसको मानना है। सेंट्रल एटम के लिए आपको ये होना चाहिए कि जो लीस्ट इन नंबर हो, लीस्ट इन नंबर। जैसे मान लो ये था SO3, तो इसमें आपने देखा कि ये 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो लीस्ट इन नंबर था, तो इसको S को मैंने सेंट्रल मान लिया था, ऐसे S को मैंने बीच में कर दिया था और O कॉर्नर कर दिया था। तो हमें सेंट्रल उसको मानना है जो लीस्ट इन नंबर हो। क्लियर है? ठीक है। और दूसरा नंबर
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये दो ही फैक्टर काफ़ी हैं, इससे तुम डिसीजन ले लोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो लीस्ट नंबर हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसको सेंट्रल एटम मान लोगे। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकेंड पे आ जाओ कि बाकी जो है यहाँ पे अपने पास कि ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम शुड बी कंप्लीटेड। किनारे के ऑक्टेट हमेशा पूरे होने चाहिए, ये रूल होगा जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर, तो ये बात ध्यान रखोगे कि किनारे वाले जो आइटम है उनके ऑक्टेट पूरा करके रखोगे। ठीक है, रूल नंबर थर्ड पे आ जाओ। रूल थर्ड, रूल थर्ड में आ जाओ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को आपको कहाँ भेजना है? नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्लेस एट कॉर्नर एटम। अभी मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था CO3 का, CO3 2 माइनस का, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया C बीच में, ठीक है, और O यहाँ था, ऐसे था स्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाया था और माइनस चार्ज मैंने इसको दिया था, मैंने इसको दिया था, तो कॉर्नर पे ही माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, रूल नंबर फोर्थ पे आ जाओ कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एट सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज आपको सेंट्रल एटम पे रखना है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो NH4 आया, NH4 प्लस, इसमें जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो मान लो N हुआ, H हमने लगा दिया था। ठीक, तो अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा सेंट्रल एटम पे। ठीक, ऐसे, तो ये रूल ध्यान रखोगे। रूल नंबर फिफ्थ की बात करें अगर, तो उसमें रूल नंबर फिफ्थ कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम ऑलवेज tries to be in its maximum covalency। ये बात ध्यान रखोगे कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में होना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे कोवेलेंसी के बारे में बता दूँ, जैसे ऑक्सीजन होता है तो ये बनाना चाहता है 2 बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन होता है ये 3 बॉन्ड बनाना चाहता है या फिर 4 बनाना चाहता है। इसके बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, पेंटावेलेंट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेवर पेंटावेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखोगे। आगे ये बात समझ में आएगी कि ये 4 बॉन्ड प्लस एक चार्ज रख सकता है, ठीक है, पर 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं सल्फर की, तो इसकी कोवेलेंसी है 2 4 6, ये अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा, 6 तक जाना चाहेगा। अच्छा, अब बात करें क्लोरीन की, तो ये 1 3 5 7 अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कोवेलेंसी हैं, इनको याद रखोगे, जिनसे आप बॉन्ड बनाओगे तो बात ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस तो ये अपना रखना चाहेगा 4 या 5 बॉन्ड। ठीक, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। तो आई होप कि हमें सारी बात समझ में आ रही है कि जैसे क्या क्या रूल लगाने होते हैं, कैसे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये सारी बात मैंने इसमें बता दी। अच्छा, ये रूल फेल कैसे हो गया, इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो लिख लो, इसके लिमिटेशंस भी हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब फेल हुआ, तो लिखोगे लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये आई कि इन सम कंपाउंड जो सेंट्रल एटम था was not in its octet। ठीक है, मतलब वो अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर रहा था, जैसे कि BeCl2 एक फेमस कंपाउंड है। अब BeCl2 का जब स्ट्रक्चर बनता है तो वह कुछ ऐसा बनता है। अब इसमें देखोगे तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है कॉर्नर वाले का, पर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। यहाँ आप देखोगे कि एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बट ये स्टेबल है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कुछ जगह पे ये फेल हुआ। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे भी थे, जैसे भी देखा आपने SO3 था, SO4 2 माइनस था, यहाँ पे क्या हुआ, एक और था SO3 2 माइनस, इनमें देखा गया और भी आएंगे सारे कंपाउंड, जैसे कि XeF4 आ जाएगा, XeF6 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखा गया कि ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दे रहे हैं और वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख पा रहे हैं ना, ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं,
तो कुछ इस वजह से फेल हुआ, ठीक, लुईस डॉट थ्योरी। दूसरी बात, तीसरी बात बोल देते हैं इसमें कि ये इस वजह से फेल हुई कि इट डज नॉट गिव एनी डिटेल अबाउट शेप और ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री और शेप की कोई बात ही नहीं करती। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो हमने जैसा भी बनाया था कि CO3 2-, अब इसको कोई भी शख्स ऐसा भी बना सकता है, O ऐसा भी बना सकता है, हो सकता है कोई ऐसे बना दे बीच में C और O यहाँ पे, और ऐसे भी बना सकता है O यहाँ पे डबल बॉन्ड ये। तो इसका कुछ फिक्स शेप या ज्योमेट्री नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहे। आगे चल के आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर वे में कुछ ऐसा था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनल प्लेनर। ये सब आगे चल के थ्योरी आती गई और उसको सुधारते चली गई, इसमें जो कमियां थी, ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लो। हो गया? थर्ड हो गया। और एक पॉइंट और लिखते हैं, लास्ट पॉइंट। देखिए कुछ ऐसे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि NO2 हो गया, ठीक है, या फिर NO3 हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड है जिसमें ऑड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उस पर ये थ्योरी काम नहीं करती थी, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 इसका आएगा और इसका 8 दूनी 16, 16 यानी कि 21 आ जाएगा। 21 आने के बाद इसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, आप ट्राई करके देख लो, इसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से थ्योरी जो है ये फेल हो गई, आगे चल करके ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन काफ़ी हद तक ये थ्योरी सक्सेसफुल रही, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ बताया, आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर का जो स्टार्ट हुआ था खेल, वो इसी थ्योरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये थ्योरी क्यों फेल हुई थी, तो उसको सुधार क्या किया गया, उसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ। इसके बाद की जो थ्योरी आएगी उसको बोलेंगे बैलेंस बाउंड थ्योरी, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।